जय हिंद जय भारत साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें बात करने वाला हूं जो भी मायावती जी ने निर्णय लिया कि बीएसपी पूरे देश में लोकसभा का चुनाव 2024 का अपने बलबूते लड़ेगी। वो ना तो इंडिया गठबंधन में जाएगी ना एनडीए में जाएगी, वो तटस्थ रह करके काम करेगी। इससे बीजेपी को लाभ होगा कि हानि होगी? अलग अलग जगह पर अलग अलग डिबेट चल रही है। कई डिबेट में, कई डिस्कशन में मैंने भी पार्टिसिपेट किया और मैंने एक अलग पहलू बताने की कोशिश करी जिस पर शायद लोगों का ध्यान नहीं है। वो पहलू क्या है उसको समझिए। और इससे बीजेपी के लिए बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। इससे इंडिया वालों को तो खतरा है ही, क्योंकि बीएसपी दो धारी तलवार है। वो इधर भी काट सकती है, इधर भी काट सकती है। डिपेंड करेगा किस सीट पर कैसा कैंडिडेट उन्होंने दिया है और बीएसपी कैसे कैंडिडेट थी वो तो आप हम जानते ही हैं। लेकिन बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है और इसका हमारे सामने एग्जाम्पल है जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है यूपी का। उससे एक एग्जांपल हमारे सामने 2022 से क्या हुआ। 2022 में बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा, समाजवादी ने भी चुनाव लड़ा, बीजेपी ने भी चुनाव लड़ा। कई सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी को लाभ हो गया बीएसपी कैंडिडेट होने से, और वहीं पर समाजवादी को भी लाभ हुआ बीएसपी कैंडिडेट होने से, क्योंकि बीएसपी ने ऐसा कैंडिडेट दे दिया जो भारतीय जनता पार्टी के वोट तोड़ रहा था, या बीजेपी ने ऐसा कैंडिडेट दे दिया जो बीएसपी के उम्मीदवार को वोट को तोड़ रहा था, बीएसपी के उम्मीदवार ले रहा था। अब जैसे जहां पर भारतीय जनता पार्टी बीएसपी कारण जीती है, वहां पर समीकरण कैसे बने देखिए। अभी हुआ क्या, बीएसपी ने उम्मीदवार दे दिया ऐसी कम्युनिटी का, क्योंकि हमारे जातिगत समीकरण देखे जाते हैं, ऐसी कम्युनिटी का जिसका वोट शेयर वहां पर ज्यादा है और वो वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा जाता है। अब समाजवादी को एज मिल गया क्योंकि ऐसा उम्मीदवार मिल गया जो भारतीय जनता पार्टी के वोट में सेंधमारी कर रहा है और समाजवादी जीत गई। और कई जगह पर उल्टा हो गया, ऐसा उम्मीदवार दे दिया जो बीएसपी या समाजवादी के वोटर थे, या जो कम्युनिटी या जो जाति के समाज के लोग, धर्म के लोग समाजवादी को वोट देते थे या दे सकते थे, बीएसपी ने भी वैसा उम्मीदवार दे दिया और वहां बीजेपी को लाभ हो गया। अभी लोकसभा में भी क्या होने वाला है, कई सीटें ऐसी होंगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल जाएगा, एज मिल जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा उम्मीदवार मिला। लेकिन अगर बीएसपी ने दिमाग से काम किया, और जैसा 2022 में हुआ, लगभग 20 सीटें ऐसी थी जहां पर बीएसपी कारण भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ, लेकिन 40 सीटें ऐसी थी जहां पर समाजवादी को लाभ हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि गठबंधन वालों को, इंडिया वालों को ज्यादा लाभ हो जाए बीएसपी के कैंडिडेट देने से, बजाय कि बीजेपी को लाभ हो। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है और हमारे फेवर में निर्णय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि अब वोटर भी बहुत समझदार हो गया है, वोटर भी बहुत इंटेलिजेंटली वोट कर रहा है। अभी 2022 में भी हमने देखा, कई सीटों पर मैं खुद गया था उत्तर प्रदेश में, वहां जनता का कहना यह था हम किसी को भी वोट कर देंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता जीत कौन रहा है, हमें तो जो बीजेपी को हरा रहा है या बीजेपी को हरा सकता है हमने उसके खिलाफ वोट करना है, बीजेपी के खिलाफ, और उस उम्मीदवार को वोट देना है। और अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन, ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह का फीडबैक मिला। और ये अंडरकरंट एक दिन में पैदा नहीं होता है, इसका मतलब डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा था, इसका मतलब जनता वाकई में नाराज थी। ये और बात है कि बीजेपी के पास क्योंकि मेजोरिटी इतनी बड़ी थी, 100 सीटों का नुकसान होने के बाद भी बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही, लेकिन बीएसपी एक ही सीट जीत पाई, बीएसपी अपने बलबूते सीट नहीं जीत पाई। तो अब यह भी हो सकता है कि 2024 में बीएसपी का एक भी सांसद जीत करके उत्तर प्रदेश से ना आए, लेकिन कई जगह पर इंडिया वालों को लाभ हो जाए, कई जगह पर ऐसा हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा डेंट लग जाए। और जब मैं देख रहा था कि प्रोबेबल क्या हो सकता है, किस सीट पर क्या हो सकता है, तो मैंने देखा कि बीएसपी 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन का, कम्युनिटी का व्यक्ति उतार देगी तो गठबंधन वालों को नुकसान हो जाएगा। लेकिन बाकी 60 सीटें ऐसी हैं वहां पर गठबंधन वालों को लाभ हो सकता है। अब सोचिए, अगर 80 के 80 सीटों पर जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही हो गया, बीएसपी ने वही उम्मीदवार उतार दिए, तो 20 सीटों पर तो गठबंधन वालों को नुकसान करेगी और 60 सीटों पर बीजेपी को, यानी भारतीय जनता पार्टी को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और क्यों ऐसा कह रहा हूं, देखिए सच्चाई है, भारत में जाति और धर्म के समीकरण देखे जाते हैं, उस पर वोट पड़ती है, राजनीति होती है। बीएसपी का कोर वोटर तब तक बीएसपी के साथ रहता है जब तक बीएसपी का उम्मीदवार रहता है, और वो वोट फिक्स है, 10, 12, 15% अलग अलग सीटों पर अलग अलग है, वो वोट इधर उधर नहीं जाता। अगर बीएसपी का उम्मीदवार नहीं होता तो वो वोट जनरली भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है, वो वोट समाजवादी को या कांग्रेस को या बाकी पार्टियों को ट्रांसफर नहीं होता। यानी अगर बीएसपी को केवल उनका कोर वोट मिल जाए और कोर वोटर बीजेपी की तरफ ना जाए,
तो ये बीएसपी का डेंट बीजेपी को होगा, इंडिया वालों को लाभ होगा। और ऐसा कई सीटों पर हुआ है, 2022 में भी हुआ, उससे पहले भी कई चुनावों में हमने देखा है। बीएसपी का जो कोर वोटर है वो जल्दी से इधर उधर नहीं जाता, या तो वो बीएसपी को जाएगा अगर बीएसपी का उम्मीदवार है, और अगर उम्मीदवार ना हो तो वो वोट बीजेपी को चला जाता है। और 2019 का लोकसभा चुनाव हमारे सामने एग्जाम्पल है। बीएसपी, समाजवादी, कांग्रेस सब मिलकर के लड़ रहे थे, तब भी वो भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाए, क्योंकि बीएसपी का कोर वोटर, जहां बीएसपी का उम्मीदवार नहीं था, वो समाजवादी को, गठबंधन वालों को, कांग्रेस वालों को, लोकदल को, इनको नहीं गया, वहां वो वोट बीजेपी को चला गया और बीजेपी एज ले गई, बीजेपी को फायदा हो गया। तो अभी मुझे लग रहा है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इसलिए बीजेपी वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। जो मायावती जी ने डिसीजन लिया है, ये डिसीजन इतना भी फेवरेबल नहीं है जितना उसको अंदर खाने बीजेपी वाले सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं या उससे खुश हो रहे हैं। हाँ, कैंडिडेट सिलेक्शन के मामले में 20 की बजाय 30 या 40 सीटें हो सकती हैं, बराबरी का भी मुकाबला हो सकता है। यह संभव नहीं है कि 80 की 80 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार दे दिए जाएं जो केवल गठबंधन या इंडिया वालों को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि वोटर बहुत इंटेलिजेंट हो गए। वोटर वोट नहीं करेगा। वोटर क्या देख रहा है? वोटर देख रहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और जो एक मैसेज बार बार डाला जा रहा है, खासकर से कुछ खास कास्ट, रिलीजन या कम्युनिटी के दिमाग में, कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत गए तो पूरी पूरी संभावना है कि उसके बाद कभी वोट नहीं डालेंगे, वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा। ये मैसेज नीचे तक पेनिट्रेट हो रहा है। वैसे मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा होता है राजनीति में